वन घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं 40 नंबर। हिंदी का अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग का पंचमा अक्षर जो होते हैं उनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। वर्ग का पंचम अक्षर अरह न और म अनुनासिक व्यंजन होते हैं। आयोगवाह कहा जाता है, तो आयोगवाह किसको कहा जाता है? तो विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार जो है वो अंग और विसर्ग जो है वो अह को अयोगवाह कहते हैं। ये ध्वनियां न तो स्वर है और न ही व्यंजन, फिर भी अर्थ का वहन करती है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं, इसलिए ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो य का जो है वो सूचक नहीं है। अरह और अनह, अरह और न और न, अरह 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 अनुस्वार ध्वनियां हैं, जबकि यह जो है वो अंतअस्त व्यंजन है। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल जो है वो 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 जो है वो स्वर और 2 अयोगवाह और 33 व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन तथा 4 संयुक्त अक्षर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो 33 व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो है वो 52 है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है न पश्च रेखा के केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। अ और आ ऐसे ही स्वर हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप ग्रेफीम कही जाती है। हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6 स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर और विवरण और मात्राएं दिए हुए हैं फ्रेंड्स। अ जो है वो ह्रस्व अ जैसे अनार। आ जो है वो दीर्घ आ जैसे काम। छोटी ई ह्रस्व ई, छोटी ई जैसे जीन। बड़ी ई दीर्घ है तो जीत। छोटा ऊ ह्रस्व जैसे कुल। बड़ा ऊ दीर्घ है तो फूल।
विवरण दिया हुआ है, स्वर और विवरण मात्राएं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। श्री श्री एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो स और र वर्ण को। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हुआ है। ये 4 इस प्रकार हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखकर। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखकर। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठीय व्यंजन ध्वनि है। तो भ जो है वो ओष्ठीय व्यंजन ध्वनि है। भ जो है वो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श घोष और महाप्राण ओष्ठीय व्यंजन है। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठीय ध्वनि। क व्यंजन अल्प प्राण अघोष स्पर्शी और कंठीय ध्वनि है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दंतोष्ठीय स्पर्श अल्पप्राण घोष और निर्नुनासिक। इसका आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य द्वयोष्ठीय और स्पर्श अल्पप्राण घोष निर्नुनासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करता है। प्राण वायु डर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनाता है। वही मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तय होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है देवनागरी लिपि के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। देवनागरी का नामकरण विवादास्पद है। ज्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मण से इनका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहां के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया है। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने देव भाषा संस्कृत को लिपिबद्ध किया, इसलिए नागरी में देव शब्द जुड़ गया और बन गया देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है?
तो मराठी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि में अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, तामार और भाषा गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं देवनागरी में लिखी जाती है। कुछ स्थितियों में गुजराती, पंजाबी, विष्णुपुरिया, मणिपुरी, रोमानी और उर्दू भाषाएं भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है वो नागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है तो 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 है। ये इस प्रकार हैं: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 जो है राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग समिति के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 345, 46 और 47 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान को रखा गया है। अनुच्छेद 343(2) में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की काल अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अथवा अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग अनुबंधित कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लेखित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 343(a). फर्स्ट धारा 343(1). वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।